हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे सीधे आपका 5 नंबर का आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में। अपचयन क्या होता है, सेल क्या होते हैं, और जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 नंबर का पूछा जाता है सेल, गैल्वेनिक सेल के बारे में विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंत तक आप बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वैद्युत रसायन क्या होता रसायन होता क्या है। तो वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन करते हैं तथा उनके संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। यही अध्ययन हमारा वैद्युत रसायन कहलाता है। तो ये था आपका फ्रेंड्स वैद्युत रसायन का जो इंट्रोडक्शन की वैद्युत रसायन होता क्या है। अब इसमें हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स। 2 नंबर में आपका पूछा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। वही हमारी कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब है ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और आपका अपचयन भी हो, वही हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। या आप दूसरी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो आप दूसरी डेफिनेशन नोट करिए कि दो परस्पर संबंधित अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया की दूसरी डेफिनेशन थी कि जब हम दो अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं तो वह अभिक्रिया हमारी क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक ना फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट है कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। तो ऑक्सीकरण जानते हैं पहले क्या होता है। तो किसी पदार्थ का O प्लस मतलब संयोग होता है, ऑक्सीजन के साथ हमारा क्या होता है, वहां पर संयोग होता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण कहलाता है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी पदार्थ में H माइनस का अलग होना मतलब हाइड्रोजन के आयन का अलग होना किसी पदार्थ में, वही हमारा क्या, किसी पदार्थ में विद्युत जो आपका किसी पदार्थ का ऋण विद्युतीय अवयव का संयोग होना ही हमारा क्या, हमारा ये आपका अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण में हमारा ऑक्सीजन के साथ मतलब संयोग होता है और हमारा जो अपचयन होता है फ्रेंड्स उसमें हमारा हाइड्रोजन माइनस का क्या होता है, आयन का हमारा लॉस होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमारा कार्बन के साथ ऑक्सीजन के 2 अणु मिल जाते हैं तो हमारा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाता है और यहाँ पर हमारा C का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक ना फ्रेंड्स, अब देखिए कह रहा है O2 C की अपेक्षा या तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय है, इसलिए इस अभिक्रिया में C का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक ना फ्रेंड्स, जो आपका O2 है वो C की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये इसीलिए आपका यहाँ पर C का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक ना फ्रेंड्स, अब देखते हैं आपका अपचयन क्या है। कि अपचयन होता है कि इस पदार्थ में H से संयोग होता है, किसी पदार्थ में जो होता है क्या, आपका O2 पृथक हो जाता है मतलब अलग हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु आ गए और आपके यहाँ पे क्लोरीन के भी 2 अणु आ गए। तो यहाँ पर आपका बन जाता है जो अपचयन की क्रिया होती है उसमें आपका 2HCl बन जाता है। और फ्रेंड्स, हम अपचयन को रिडक्शन के नाम से जानते हैं और जो आपका ऑक्सीकरण है या उसको हम उपचयन के नाम से भी जानते हैं, उसको हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आपका अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं कि फ्रेंड्स कि सेल क्या होते हैं। तो सेल वे उपकरण होते हैं फ्रेंड्स जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, और इसे विद्युत अपघटनी सेल भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सेल की डेफिनेशन जान चुके हैं कि सेल क्या होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि सेल क्या होता है। सेल
वह उपकरण होता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या परिवर्तित करता है। इसे हम विद्युत अपघटनी सेल के नाम से भी जानते हैं। यह वह उपकरण होता है जो ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसे गैल्वनिक या वोल्टेज सेल भी हम कहते हैं। और प्रत्येक सेल जो है होता है फ्रेंड्स वो रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है। यहाँ से आपका 1 नंबर का फ्रेंड्स क्वेश्चन बन जाता है कि जो सेल होता है वो किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स आपका जो सेल होता है वो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है। आप इसको याद रखेंगे कि जो हमारा सेल होता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है और प्रत्येक सेल में किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होता है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं उसके बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। कह रहा है कि जब किसी धातु की एक क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है। कहने का मतलब है कि जिस आपका मेटल का आपका क्या हो जिस आपका जो भी आपका मटेरियल का आपकी छड़ होगी, जो भी आपके मेटल की आपकी छड़ होगी, उसी का आपका यहाँ पर विलयन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिंक की छड़ है तो यहाँ पर जिंक सल्फेट का ही विलयन होना चाहिए जो कि यहाँ पर इस सेल के अंदर है। तो यही कहने का मतलब है कि कह रहा है कि जब किसी धातु की एक छड़ को उसके लवण के विलयन में क्या किया जाता है फ्रेंड्स, डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ धन या ऋण आवेशित हो जाती है तथा विलयन में समान मात्रा में आपके आवेश आ जाते हैं, चार्ज आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि आपका जैसे यहाँ पर जिंक की छड़ है तो यहाँ पर आपका जिंक सल्फेट का यहाँ पर क्या है विलयन भरा है, तो उसी प्रकार के आपके आवेश आ जाते हैं और जिसके कारण जो आपकी धातु की छड़ है वो जिंक छड़ पर धन या ऋण जो आपका विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। मतलब कहने का है जिस कारण से मतलब जो भी कारण है जिस प्रकार का आपने विलयन भर रखा है आपने आपके बर्तन में, उसी प्रकार के आपके वहां पर आवेश आ जाते हैं। वो चाहे आपका धन आवेश हो या आपका चाहे ऋण आवेश वहां पर आपके क्षण में उत्पन्न हो जाते हैं। आपकी कंडीशन केवल एक ही होती है यहाँ पर कि आपका जिस भी मेटल की आपकी छड़ हो उसी का आपका यहाँ पर सल्फेट भरा होना चाहिए। और यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन, यहाँ पर जैसे कापर का यहाँ पर रॉड लगी है तो यहाँ पर कापर सल्फेट का विलयन ही होना चाहिए, दूसरा कोई विलयन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर नोट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक व ऋणात्मक हो सकते हैं। यहाँ पर आप पॉइंट देख लीजिए कि कह रहा है कि किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड विभव जो आपके धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव हम इनको ही कहते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स, कह रहा है कि लेकिन अधिक विभव वाला धनात्मक होता है और कम विभव वाला हमारा ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब है जिसमें हमारा अधिक विभव होगा वो हमारा धनात्मक रॉड हो जाएगी और जिसमें हमारा विभव का मान कम होगा फ्रेंड्स वो हमारे ऋणात्मक रॉड हो जाती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी गैल्वेनिक सेल पर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा धनात्मक इलेक्ट्रोड पर सदैव अपचयन की क्रिया होती है। कहने का मतलब है कि कोई भी आपका गैल्वेनिक सेल हो, गैल्वेनिक सेल पर जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होता है उसे हम ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं और ऑक्सीकरण को हम फ्रेंड्स जो नाम से जानते हैं उसको हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नाम से जानते हैं। तथा धनात्मक इलेक्ट्रोड पर सदैव आपका अपचयन की क्रिया होती है जिसको हम रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स, कह रहा है कि किसी गैल्वेनिक सेल का, देख लीजिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है आपके, कह रहा है कि किसी गैल्वेनिक सेल का ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को एनोड तथा धनात्मक इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। फिर से देख लीजिए, किसी गैल्वेनिक सेल के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं तथा धनात्मक इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हम गैल्वेनिक सेल के बारे में कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। सीधा 5 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है।
उसके बारे में आपको लिखने को आता है। ये आपका प्रश्न 2016 की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, एक उदाहरण देकर उसकी क्रियाविधि को की व्याख्या कीजिए। ठीक ना फ्रेंड्स, तो आपका इसका वर्किंग पूछता है कि व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, एक्सप्लेन द वर्किंग बाय गिविंग वन एग्जांपल। तो आपका इस तरह से 2016 में ये 5 नंबर का आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है फ्रेंड्स। ये आपका कुछ इस प्रकार का फिगर होता है गैल्वेनिक सेल का। तो गैल्वेनिक सेल वह होता है जो ऊर्जा उत्पन्न करने वाली वे सेलें जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं, वही हमारी गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कहने का मतलब है जो सेल हमारी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं वही हमारी गैल्वेनिक सेल कहलाती हैं, या गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टाइक सेल के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स आप कंफ्यूज मत होइएगा, दे आपके एग्जाम में कि वोल्टाइक सेल क्या होते हैं, तो उसका मतलब भी आपका गैल्वेनिक सेल ही होता है। ये गैल्वेनिक सेल का हमारा दूसरा नाम होता है। ठीक ना फ्रेंड, इन सेलों के जो मुख्य बिंदु होते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर जिंक की मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिसकी आपकी रॉड होगी उसी का आपका यहाँ पर विलयन होगा। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, जिंक की रॉड है तो यहाँ पर जिंक सल्फेट ZnSO4 का आपका यहाँ पर विलयन भी आपके इस बर्तन में। यहाँ पर आपका कॉपर है, कॉपर की रॉड लगी है तो यहाँ पर आपका क्या कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4 का विलयन इस आपके बर्तन में भरा है। और यहाँ पर हमारा एक जो हमारा ये साल्ट ब्रिज होता है और ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, एमीटर होता है। ये आपका एमीटर यहाँ पर होता है। ठीक ना फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पर करंट का फ्लो होता है वो इस प्रकार होता है इधर की ओर। ये आपका निगेटिव होता है, ये यहाँ से आया और यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ई पॉजिटिव होता है। ठीक ना फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इस प्रकार होता है। यहाँ पर आपका एमीटर लगा होता है, ये आपकी जिंक की छड़ हो गई, ये आपका जिंक सल्फेट का विलयन हो गया, ये आपके कॉपर की छड़ हो गई, ये आपका कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया। ठीक ना फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इसके तो नाम जान चुके, अब इन सेलों के मुख्य बिंदु जान लेते हैं क्या होते हैं। इनमें दो बीकरों में अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिया गया एक का जिंक सल्फेट और एक का कॉपर सल्फेट लिया गया है, और दोनों बीकरों में जो होता है फ्रेंड्स आपका विभिन्न पदार्थों के दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड लिया गया है और यहाँ पर आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया गया है। नंबर 3 का रहा कि इन्हें सेट करने में दोनों बीकरों के मध्य साल्ट ब्रिज या जिसको हम सरंध्री कहते हैं उसको भी रखते हैं। यहाँ पर इसकी बात कर रहा है साल्ट ब्रिज, इसकी बात हमारा यहाँ पर कर रहा है। ठीक ना फ्रेंड्स, आपका अगला पॉइंट आता है इसमें कि इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, स्वतः ही होती है। और आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनमें एनोड जहां ऑक्सीकरण होता है और ऋणात्मक ध्रुवता होती है, जबकि कैथोड जहां अपचयन होता है और वहां पर धनात्मक ध्रुवता होती है। और आपका नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि कहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बाह्य सर्किट में एनोड से कैथोड की ओर गति करते हैं। आपके बाह्य सर्किट में यहाँ से आपके एक बार फिर से देख लीजिए, आपके जो इलेक्ट्रॉन रनिंग करते हैं फ्रेंड्स, गति करते हैं, वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर आपके गति करते हैं। तो ये थे आपके कुछ गैल्वेनिक सेल के इम्पोर्टेंट पॉइंट। बाकी की आपकी नोट्स यहाँ से मिल जाएगी फ्रेंड्स। ये सारा नोट्स आपका यहाँ पर है कि गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा कह रहा है कि जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के अर्ध सेलों को इलेक्ट्रोड के किसी विद्युत संचालक द्वारा जोड़ा जाता है तो उनके इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर के कारण अधिक इलेक्ट्रोड से कम जो आपके अधिक इलेक्ट्रोड से कम विभव वाले इलेक्ट्रोड की ओर आपका विद्युत का प्रवाह आपका स्टार्ट हो जाता है ना। यह प्रवाह तब तक आपका होता रहता है जब तक कि उनके विलयन को किसी विद्युत सुचालक जैसे कि साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाए, तब तक आपका वहां पर जो आपका प्रवाह होता है वो चलता रहता है। ये यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी
पूरी नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी सारी नोट्स मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फ्रेंड्स आपको इससे पहले भी काफ़ी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पर एक आई बटन दिखाई देगा, जैसे ही आप आई बटन पर क्लिक करते हैं आप सीधा प्लेलिस्ट में चले जाते हैं और आप वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।